हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हैं तो कई जगहों पर टोल नाकों को जाम कर टोल को ही फ्री करा दिया है। यही नहीं, अंबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ सिरसा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय से हुडा स्थित सांसद सुनीता दुग्गल के आवास तक रोष मार्च निकाला। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी सांसद के आवास के पास पहुंचे, लेकिन पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच तनातनी भी देखने को मिली। उधर किसानों ने भी कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। जो किसान की मौत के वारंट हैं, तीनों अध्यादेश, तीनों काले कानून हमारी संसद होते हुए हमारी वोट से MP बन के ये हमारा काम घिनौना काम क्यों किया, ये आपके घिनौना अपराध है। किसानों की मौत के वारंट है, यहाँ वो साइन करके आई है, हम उसका विरोध करेंगे। जब तक हम जो काले कानून वापस नहीं होंगे, तीनों काले कानून वापस होने तक लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं NLO नेता अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी जेजेपी को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए पंजाब के तर्ज पर तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। ये जो एक काला कानून इन्होंने बनाया है किसान के खिलाफ, इसको लेकर के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है, और लोग तब तक इनका विरोध करेंगे जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाएगा, जब तक किसान को ये नहीं लगेगा कि आने वाले समय में तेरी जमीन बेचने पे तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकेगा, तब तक इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा। और बुला करके इस पे खुल करके चर्चा होनी चाहिए। मैं तो आज ही स्पीकर साहब से फिर कहूंगा, मेरे को जो पूर्व स्पीकर है उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर जब इस किसान इशू को लेकर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी सेशन बुलाएंगे। मैं तो आज भी उनको पकड़ के कह करके आया था कि आपको जल्दी सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन कोविड का बहाना है, एक सेशन हो चुका है। अब ये 6 महीने तक ये कह करके इसको लटका देंगे कि कोविड की वजह से हम सेशन नहीं बुला रहे, लेकिन सेशन बुलाओ और ना बुलाओ, इनको विरोध का सामना हर जगह करना। एक तरफ सरकार 3 कृषि कानूनों पर झुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार लगातार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि लगातार प्रदर्शन से किसानों को क्या मिलेगा। अगर सरकार को इस कानून से पीछे हटना होता तो सरकार इस कानून को बनाती ही नहीं, क्योंकि विरोध तो कानून बनने से पहले अध्यादेश लागू होने के साथ ही शुरू हो गया था। इसलिए सरकार और किसानों को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि खेती किसानी की गाड़ी भी पटरी पर आ जाए और किसानों को ज्यादा नुकसान भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आप बने हुए हैं और लगातार किसानों की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा है, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं वो साफ की जा रही हैं। कृषि कानूनों के जरिए किसानों के हक में ही निर्णय लिया गया, लेकिन किसान क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? बार बार इसीलिए हरियाणा न्यूज लगातार किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है, और कोशिश यही है कि किसानों की अगर कोई भी परेशानी है, किसानों की अगर कोई भी आवाज है, तो वो अछूती न रह जाए, सरकार तक जरूर पहुंचे,
सरकार के सामने अगर कोई और रास्ता है, विकल्प का कोई अगर रास्ता बनता है, तो उसके लिए किसानों का वो जो परेशानी है वो दूर की जा सके। और इसीलिए आज भी देखा गया कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई और इससे जो रेलवे की जो व्यवस्था है, आम लोग हैं वो बहुत हद तक प्रभावित होते हुए नजर आए। आप जो चीज़ें हैं कितना प्रभाव डालती हैं वो सभी चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन ज़रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित गौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है विजेंद्र जी। आप जरा अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनिया सत्यानीता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बड़ौदा से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे का संचालन सोनिया करेंगी। सोनिया जी शुभेंदु, बहुत शुक्रिया। और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बीजेपी से हैं, विजेंद्र नेहरा, सुमित गौड़ जो है वो कांग्रेस से है, दलबीर धनखड़ जेजेपी से हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी से ही करना चाहूंगी। जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। बड़ौदा में भी मैं यहाँ गांव-गांव घूम रही हूँ, किसानों से बात कर रही हूँ। कृषि कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि ये कानून तो किसानों के हित में है। किस तरह से हित में है, कैसे समझाएंगे किसानों को? देखिए सोनिया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सुन पा रही हूँ। हाँ सोनिया जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, सभी नेता और मंत्री किसानों के बीच में जाकर के सोनिया जी उनको बता रहे हैं सच्चाई के बारे में कि सही मायने में ये जो कानून बने हैं ये किसानों के लिए फायदेमंद है और किसान के पास एक के बजाय आज 4 विकल्प हैं। सोनिया जी, किस तरह से फायदेमंद है? क्या तर्क है आपके पास? आपके पास क्या तर्क है, मुझे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ सोनिया जी। देखिए, आज किसान के पास 4 विकल्प दिए। पहले एक ही विकल्प था मंडी में बेचने का, आज उसके पास एक विकल्प ये है कि चाहे वो खुद अपनी फसल बेच ले, चाहे वो किसानों का समूह यानी एफपीओ बना करके अपनी फसल को बेच ले, चाहे व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल को बेच ले, चाहे मंडी में पुरानी व्यवस्था के तहत एमएसपी पर अपनी फसल को बेच ले। इसके साथ साथ आर्थिक आजादी किसान को इस तरह से मिलेगी, चाहे वो लोकल बेच ले अपनी फसल को, चाहे अपने जिले में बेच ले, चाहे पूरे देश में बेच ले। एक देश एक बाजार को लेकर के। और सोनिया जी, बहुत पुरानी मांग थी किसानों की कि जब व्यापारी अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करता है तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं करता? चाहे किसान मसीहा चौधरी छोटू राम रहे हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी रहे हो, उन्होंने भी ये मांग की थी कि किसान अपनी फसल का, अपनी उपज का दाम खुद तय करे। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को अधिकार दिया है कि वो अपनी फसल का अपने हिसाब से रेट तय करके उसको देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। और अगर उनको ये व्यवस्था नहीं चाहिए, अच्छा तो मुझे बता दीजिए, जो किसानों की जीरी की फसल है, बाजरे की फसल है, एमएसपी रेट पे वो बिक न रही, किसान आज इतना सक्षम है कि वो फसल का रेट खुद निर्धारित करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जमीन पर हूं, मैं खुद किसान परिवार से, आप कह रहे किसान अपनी जमीन का खुद रेट तय करेगा। अब जीरी की फसल बिक रही है क्या एमएसपी रेट पर? सोनिया जी, देखिए मैं भी एक गाँव में रहता हूँ, मेरा सागरपुर गाँव है, मैं किसान हूँ छोटा सा, और मैं आज भी बल्लभगढ़ मंडी में होके आया हूँ। एमएसपी पे 21 से 50 रुपए के हिसाब से बाजरे की खरीद हो रही है और 1868 रुपए के हिसाब से मोटा धान जो परमल जिसको हम बोलते हैं उसकी खरीद हो रही है। ठीक है, 4600 के हिसाब से मूंग की खरीद हो रही है,
और जो हमारी कपास है, कपास से जो सरकारी रेट है 5500 रुपए का, उससे कपास की खरीद हो रही है। तो हर मंडी के अंदर ये व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चली हुई है। जरूर 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत और परेशानी आई थी, क्योंकि व्यवस्था शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है सोनिया जी, लेकिन आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी मंडियों में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और सिरसा की जहाँ की आप बात कर रही है, वो इनेलो वाले राजनीति के तहत वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो इनेलो के लोग वहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जमीन इनके पांव के नीचे से निकल चुकी है। और हरियाणा की जनता ने 90 में से सिर्फ एक सीट इनको दे के इनकी एक सीट आई है। अगली बार वो एक भी नहीं आएगी। और रही बात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, ये कांग्रेस वाले देखिए, आप देखिए किस तरह से जींद का उपचुनाव ये हारे थे, अब इनको बड़ौदा में अपनी हार दिख रही है। वहां पे इनके इतनी बुरी हालत है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बोला था भूपेंद्र हुड्डा जी को कि अपनी धर्मपत्नी को, अपने बेटे को, या आप स्वयं वहां पर उतर जाइए, तो हुड्डा जी ने मना कर दिया। तो इनको अपनी हार दिखी है, इसलिए इस तरह के बहाने बना रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, कांग्रेस की ओर हम रुख कर लेते। गौर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं, आप ही के चैनल में उनको एक खुला चैलेंज देने जा रहा हूं मैं, कि उन्होंने आज कहा कि बल्लभगढ़ अनाज मंडी में इन्होंने दौरा किया। प्रवक्ता साहब, पूरे हरियाणा की किसी भी मंडी का आप सिलेक्शन कर लें, कल 11 बजे का आप टाइम रख लें, जो मोबाइल पे रिकॉर्ड सारा कुछ वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग होगा, लाइव होगा। आप मुझे पूरी हरियाणा की किसी भी एक मंडी में चल के सारे किसानों से खिला देना कि वो आपकी नीति से खुश हैं, या आपकी पेमेंट सही तरीके से हो रही है, बिना रुलाए हो रही है और पूरी हो रही है। आज अगर ये सब चीजें ठीक होती तो आपके खुद बीजेपी के विधायक तक आपके धरने में बैठे हैं इसी किसान के मुद्दों को लेकर। अब तक उनका धरना बीजेपी के कई नेताओं ने डरा धमका के उठा दिया है। आप खुद अगर अपने आप को किसान बताते हैं, मुझे तो इसमें भी शक है, अगर आप किसान हो और किसान की पीड़ा को समझते हो तो यहां पर अपनी सरकार का बखान मत कीजिए, इस मुद्दे पर सरकार की कमियों को उजागर कीजिए। ये चुनाव से पहले मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं आपको इसी चैनल पे, इसी डिबेट में, क्योंकि पहले भी यही मुद्दा था। चुनाव से पहले किसान आपके लिए भगवान होता था, अन्नदाता होता था। आज वही किसान को आपने रुला रखा है, कहीं लाठियां भाज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर दोष मर देते हैं विपक्षी पार्टी के ऊपर। श्रीमान जी, किसान भोला है, भोला था, भोला रहेगा, जैसा पहले भी मैंने कहा है, लेकिन अब जागरूक हो चुका है। आपके अध्यादेश में कमी नहीं होती तो आज पूरे देश और प्रदेश का किसान सड़कों पर नहीं होता। आपकी कोई भी फैसला हो, आप इंप्लीमेंटेशन तो कर देते हो धड़ाधड़, फिर आप रोल बैक करते हो। आप अपना कोई सा भी अध्यादेश उठा लो, चाहे नोटबंदी उठा लो, चाहे जीएसटी उठा लो, चाहे आधार कार्ड उठा लो, और अब इस किसान के अध्यादेश को भी देख लेना, यहां भी आप रोल बैक करना पड़ेगा आपको, यहां भी आपको सुधार करने पड़ेंगे। तो इससे साफ पता चलता है आपके जुमलों में, आपकी बातों में, ठिकाने में, बंद घर कहानियों में आप क्या कहेंगे? क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब विधानसभा चुनाव के दौरान जब लोगों के बीच में जा रहे थे तो वो भी किसानों की बातें कर रहे थे। तो मैं बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत गांव का दौरा कर रही हूं, तो लोग नाराज हैं, पेंशन की बात को लेकर बुजुर्ग नाराज हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिए थे कि किसान हितैषी है, वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की वो बात करते आए हैं, लेकिन अब कृषि कानूनों में देखिए, उन्होंने कहाँ किसानों का सहयोग किया, कहाँ किसानों को समर्थन दिया। धन्यवाद सोनिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल ठीक करें। हम लोगों के बीच में गए थे, हमने वोट मांगा था किसान का, वही आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने साफ शब्दों में कहा है, किसान एमएसपी चाहता है, मंडी व्यवस्था चाहता है। किस तरह की लड़ाई? प्लीज मौका दीजिए हमें। मंडी व्यवस्था तो खत्म कर रहे हैं आप कृषि कानूनों से। चलो आप बोलिए जी, मैं जब बोलूंगा तब आप बोल के खत्म हो लोगे, मेरे को बता देना मैंने कब बोलना है। नहीं, चलिए आप बोलिए, धनखड़ साहब आप बोलिए, धनखड़ साहब बोलिए। जननायक जनता पार्टी जननायक ताऊ देवीलालों के विचार से बनी हुई पार्टी है। मैं तो हैरान हूं, मेरे कांग्रेस के मित्र अच्छी बातें कर रहे हैं, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमसे छोटूराम की बात कर ले, चौधरी चरण सिंह की बात कर ले, जननायक ताऊ देवीलाल की अगर बात करें, 3 किसान बड़े नेता इस देश में हुए हैं। तीनों के तीनों पहले कांग्रेस में होते थे, कभी वो नेता नहीं बने, कांग्रेस से बाहर आके वो किसान नेता बने। तीनों की परिभाषा क्या है? तीनों ने हमें क्या दी? सर आप मुद्दे की बात कीजिए, इतिहास सब जानते हैं सर, इतिहास सब जानते हैं सर, पार्टियों का इतिहास सब जानते हैं सर। आप मुझे बता दीजिए, जो कृषि कानूनों का
नहीं, कांग्रेस जो बोल रही थी सब मुद्दों पे बोल रही कोई थी। तकलीफ नहीं, आप मुद्दे पर मैं तो देखिए मुद्दे सर, से बात बाहर नहीं घुमा हूं। फिरा के आ रहे क्या हैं सर। किसान नेता नहीं हुए सर छोटू राम? सर छोटू राम से बड़ा किसान नेता जी कौन हुआ बोलिए, है? चलिए चौधरी चरण सिंह चलिए से बड़ा बोलिए। किसान नेता वो कौन हुआ है? किसान नेता बिल्कुल हुए ताऊ सर, देवीलाल से बड़ा बिल्कुल किसान नेता। कौन मुद्दे की हुआ है? बात कीजिए तीनों सर, कांग्रेस इतिहास के बारे में सब कीजिए। परिचित है। नेता बने। कांग्रेस से निकल के नेता नहीं बने वो। नहीं देना कांग्रेस में रहे बोलिए थे। धनखड़ साहब, कांग्रेस धनखड़ साहब के नेता बने थे। बोलिए धनखड़ साहब, नेता मुद्दे बने पर थे। आइए, मुद्दे की बात बोलिए सर। के मतभेद क्यों हुए, मुद्दे की बात तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल वक्त दे रहे हैं सर लेकिन आपको। मुद्दे की बात तो बोल मुद्दे रहा पर हूँ। आइए। आप मुद्दे की बात सुनना कहाँ चाहती हैं? आप सुनना ही नहीं चाहती मुद्दे जी की बात। बोलिए बोलिए। ताऊ देवीलाल ने, जी। चौधरी चरण सिंह ने, मैं और बिल्कुल सर सुनना छोटू चाहती राम हूँ, ने मैं एक किसानों की कही बात थी। सुनना चाह रही हूँ। मैं कह रहा हूं एक बात कही थी उन्होंने, किसान का भला उस दिन होगा किसान अपनी फसल का भाव खुद मांगेगा। हमने डबल व्यवस्था की है। दुष्यंत चौटाला जी ने क्या कहा है? दुष्यंत चौटाला जी ने यह कहा है कि जिस दिन किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी हम सरकार से बाहर आ जाएंगे, मंडी व्यवस्था खत्म होगी, हम सरकार से बाहर आ जाएंगे। आपको डबल फायदा मिल रहा है, या तो किसान अपनी फसल को अपने भाव से बेचे, अगर उससे कम मिलता है तो मंडी में आके एमएसपी में बेचिए ना। आने वाली रबी फसल का भी एमएसपी सरकार ने तय कर दिया है। और मैं फिर कहता हूं, किसान का दाना, कपास आज तक किसी सरकार ने खरीदी, बाजरा कभी कांग्रेस ने खरीदा? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बाजरा 1200 रुपए बिक रहा है। दक्षिणी हरियाणा में इधर आ जाइए, फरकनगर में मैं कहता हूं मेरे मित्र को, कांग्रेस के मेरे भाई को, कल आइए ना फरकनगर में, आपको 2150 बाजरा खरीदते हुए और किसानों से आपको मिलवाऊंगा। किसान कितना खुशहाल है। मैं फील्ड में मंडी की घूम रही हूं, व्यवस्था से मैं किसानों के हालात देख रही हूं। आप हमारे कार्यक्रम देखिए, जो किसान है क्या वो झूठ बोल रहे हैं? किसानों की खेत में जितने क्विंटल फसल निकल रही है वो तक नहीं खरीदी जा रही। सारी जो तय है एमएसपी पे माल खरीदा जाएगा, सबको पता है। नहीं सर, ये जो बातें हैं सर, ये बातें सिरे चढ़ती नहीं नजर आ रही। सरकार जमीन पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर, जमीन पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। धनखड़ साहब, जमीन पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं, बड़ौदा के किसानों की ही बातें आप सुन सकते हैं। मैडम मैं बोल रही हूँ सर, मैं ये हैरान हूँ मैं इस बात से। आपको तकलीफ क्या? जब मैं बता रहा कांग्रेस मिलकर, आप ये कैसा आरोप लगा रहे? कांग्रेस मिलकर बोल रही है, आप ये कैसा आरोप लगा रहे? कांग्रेस मिलकर, आप सब सवालों के जवाब होते नहीं है। आप जो तर्क आप करते हैं बेबाद, आप वो तर्क किस प्रकार के करते हैं आपको पता है? 13 रुपए के चेक लीजिए आप, 3 रुपए, 2 रुपए, यहाँ पर 5 रुपए के बात चेक। आप समझिए सर, बात यहाँ किसानों की हो रही है, किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही है। 2013 में, अगर मैं चाहिए तो अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, आप रिकॉर्ड पर दिखाइए। 2013 में 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक, 6 रुपए का चेक। मुझे ये बता दीजिए, मेरे पास अभी है, अगर धनखड़ साहब दे दूं, परंतु पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, शुरू में मंडियों में तकलीफ हुई थी, व्यवस्था बनाने में तकलीफ होती है। अब व्यवस्था सुधर गई है, मंडियों में अनाज खरीदा जाएगा, एमएसपी खरीदा जाएगा, आने वाली फसल भी खरीदी जाएगी। धनखड़ साहब सुनिए, धनखड़ साहब सुनिए, चौधरी चरण सिंह के और गौर साहब, देवीलाल के सब गौर साहब साकार होने जा रहे हैं। किसान मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, यही तो व्यवस्था हम चाहते हैं। अरे कांग्रेस के मेरे मित्र, अरे धनखड़ साहब, आप जमीनी खबरें नहीं पढ़ते क्या? आप जमीनी खबरें नहीं पढ़ते हैं क्या धनखड़ साहब? टीवी पे बता के जाना, मैं एंकर सुनिए सर, एक बोलिए। सोनिया जी को भी कहूंगा, वो चेक जरूर दिखाएं, 2 रुपए के, 3 रुपए के, 6 रुपए के, 2000 चेक, 13 के चेक जरूर दिखाएं आप। मैं आपको दे रहा हूँ। धनखड़ साहब आप सुनिए, मैं आपको व्हाट्सएप धनखड़ साहब, गौर साहब सुनिए, मैं आपको वक्त दूंगी। गौर साहब, कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछना चाहता हूँ, गौर साहब मैं आपको वक्त दूंगी, नेहरा साहब आपको भी वक्त दूंगी। धनखड़ साहब आप सुनिए, 3 बड़े नेता इस देश में हुए हैं, तीनों के अरे धनखड़ साहब सुनिए, सवाल सुनिए धनखड़ साहब। अरे तीनों बड़े नेताओं धनखड़ साहब आप रुकिए, अब सवाल सुनिए कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। हमारी जो धान की फसल है, जितने क्विंटल हमारे खेत में आई है ना, उससे कम क्विंटल वो फसल खरीदी गई है। आप कह रहे हैं कि किसानों की सारी फसलें खरीदी जा रही है। सर ये हवाई बात ना करें, जमीनी बात करें सर, ऐसी बात करें जो वाकई किसानों की है। ताऊ देवीलाल की नीतियों की बात आप कर रहे हैं, कहां सिरे चढ़ती हुई नीतियां नजर आ रही हैं, हमें ये बताएं। मैं भी किसान परिवार से हूं, खुद मैंने भी धान की जो है कटाई की है, बाड़ी की चुगाई मैंने की है। माफ करना, एक एंकर के तौर पर तो आप बोल सकते हैं, लेकिन किसान की बेटी होने के नाते आप किसी भी प्रकार से नहीं बोल सकते कि मुझे खेती किसानी का नहीं पता, मुझे मेरी फसल का पता, किस तरह से किसानों को वो फसल घर में स्टोर करनी पड़ रही है। और आप बात कर रहे हैं कि सरकार एक एक दाना खरीद रही है। सोनिया जी, कांग्रेस ने आप चलिए गौर साहब आप बताइए कि जिस तरह से अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार के पास इन प्रदर्शन का समाधान है? मैं बताता हूं,
पास का राज्य हमारा राजस्थान है। सुन लिया, बाजरा पैदा सुनने होता दीजिए, है, आपको वहाँ सुन लिया। 1200 रुपए बाजरा बिक रहा है। सुन लिया हरियाणा सर, सरकार में 2100 धनखड़ साहब सुन लिया आपको लगता है कि क्या किसानों का जो प्रदर्शन है वो सरकार उसका समाधान निकाल सकती कांग्रेस है? भी बोल रही, रैंकर भी बोल रहेगा, बात नहीं सुनोगे, बात नहीं सुनोगे, एक साथ बोलोगे? अरे बात तो सुनो, सवाल का जवाब तो लो मेरे से। मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, आप लीजिए ना। एंकर सच बोल रही है। अरे मैं कह रहा हूँ सच बोल रही है, मेरी भी सुनोगे या सवाल मत करो? धनखड़ सवाल साहब का जवाब देखिए, लो। आप पहले तो पर्सनल टारगेट छोड़ो धनखड़ साहब, ऊपर से आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक आपको बोलने का मौका दिया गया है। धनखड़ साहब रुकिए, आप बात का जवाब रुकिए नहीं दे रहे साहब। आप तो मिलके ने एंकरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस को साथ करा रहे हैं, आप उनको रोकने का काम करें। हम तो किसी के बीच में मिलके नहीं कर रहे। धनखड़ साहब ये आरोप मत लगाइए। धनखड़ साहब मिलकर मैं बड़ौदा में बैठी हूँ, आपको जरा सा कहते वक्त जरा सा सोचिए धनखड़ साहब आप क्या कह रहे हो। आप सवाल का जवाब आपसे ले लिया सर, ये पूरा वक्त आपको ही देते रहेंगे क्या? जवाब लीजिए। आप बहुत साहब से सुनने दीजिए, आपकी बात हमने सुन ली। किसान की खुशहाली के लिए हम वचनबद्ध हैं। जवाब आपका ले रहे हैं सर। कैसे एंकरिंग, मेरी एंकरिंग पर सवाल मत उठाइए, मेरी एंकरिंग पर सवाल मत उठाइए, मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। अब देखिए कि किस तरह से आपकी पार्टी काम कर रही है, किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। पाई देंगे, पाई उनके खाते। किसान चाहे मर्यादा डायरेक्ट ले सकता है, किसान के पीछे भी, एंकर के पीछे भी, कांग्रेस के पीछे भी है। बाजरा राजस्थान में 1200 रुपए बिक रहा है, हरियाणा में 2150 रुपए बिक रहा है। आप सबको पता है इस बात का। धान एमएसपी पे बिक रहा है, कपास एमएसपी पे बिक रही है। हमारा तो बाजरा बिका नहीं, हमारा तो बिका नहीं धनखड़ सर। आप फिर कह रहे हो कि एंकर कांग्रेस के साथ मिली हुई, आपको कहते वक्त भी लिहाज नहीं आ रहा, आप बोलते वक्त भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। शैली आपकी क्या है भाषा की? ये प्रवक्ता की शैली है। मैं कह तो रहा हूँ, सवाल का जवाब क्यों? आपके सवाल का भी जवाब लिया है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में ना बोल रहे हैं। मेरा सवाल किस खुंदक में बैठे हैं, किस खुंदक में इस डिबेट में आए हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, शालीनता से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपके एंकर कांग्रेस के साथ मिली हुई है। मैं तो सवाल का आपसे सवाल आपसे पूछ रही हूँ, किसान की बेटी होने के नाते, इस प्रदेश की बेटी होने के नाते, निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मत चिढ़िए सर। सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप बता दीजिए, बरगलाइएगा मत। इतिहास सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं। रुकिए विजेंद्र नेहरा सर, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यही चाहते थे चौधरी चरण सिंह, यही चाहते थे जननायक ताऊ देवीलाल, यही चाहते थे किसान की फसल को। अरे उनका चाहा हुआ तो नहीं हो रहा सर। इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करें जिससे लोग परिचित ना हो। इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करें। एमएसपी पे माल खरीदा जाएगा। बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं। कांग्रेस ने लागू क्यों नहीं की? एसवाईएल का पानी पंजाब की सरकार ने क्यों रोक रखा है हरियाणा का? धनखड़ साहब सबको वक्त मिलेगा, सबको वक्त मिलेगा। धनखड़ साहब रुक जाइए, चुप हो जाइए साहब। वक्त नेहरा साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आपकी जो सांझली सरकार के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि एंकर तो जो है वो कांग्रेस के साथ मिली हुई है। शैली का तो कम से कम लिहाज नहीं लेते। मैं यहाँ पर दूर बैठी, मैं कांग्रेस से सवाल का जवाब और कितनी बार ले सर? आप अपनी बात कह चुके हैं, दूसरे व्यक्ति की भी बात पूछने दीजिए आप। नेहरा साहब आप बताएं कि आपको लगता है कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं तो कांग्रेस ही है। अब जो इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, कानूनों का जो समर्थन कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि ये तो वाकई किसान है। देखिए सोनिया जी, मैं तो आपको कोई समाधान है फिलहाल किसानों की समस्याओं का? देखिए सोनिया जी, धनखड़ जी ना कोई नए प्रवक्ता नहीं है, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है और बहुत वरिष्ठ है। उनको आप बोलने का मौका दें, मेरा आपसे निवेदन है। और जहां तक गौड़ साहब अपनी बात करें, अपने नंबर पे गौड़ साहब कहें। मैं बिल्कुल उनको बोलने का मौका दे रही हूँ सर, मैं बिल्कुल उनको बोलने का मौका दे रही हूँ। सोनिया जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप सुनिए धैर्य से। आप किसान की बेटी है, बहुत अच्छी बात है, किसान का दर्द समझती है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मुझे लगता है जो इस डिबेट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं। लेकिन सर मुझे बरगलाया नहीं जा सकता सर, मैं बहुत अच्छे तरीके से। सोनिया जी आप सुनिए, देखिए आपने सवाल कर लिया, उसके बाद आप जवाब भी सुनिए। हमारा आपसे निवेदन है कि देखिए यहाँ सब लोग किसान से जुड़े हैं, इसलिए किसी न किसी पार्टी ने उनको भेजा है किसानों के पक्ष रखने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो आपने विषय उठाया है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सारे जो किसान है वो कांग्रेसी हैं, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने, देखिए ये अध्यादेश कब आए सोनिया जी? 5 जून को अध्यादेश आए। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने निकल गए सोनिया जी। क्या कोई विरोध पूरे देश के अंदर हुआ? कोई नहीं हुआ। किसानों ने स्वागत किया, हम सबने स्वागत किया। गांवों के अंदर मिठाइयां बांटी गई, किसानों की पुरानी मांग पूरी हुई, अपना एमएसपी पे रेट वो। देखिए आज भी आपने जो सोनिया जी अभी एक बात कही थी
कि मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है। एपीएमसी एक्ट जो है, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी की जो एक्ट हमारा बना हुआ था, वो आज भी वैसे का वैसे ही है सोनिया जी, उसके अंदर कोई वो नहीं है। उसमें उसके हिसाब से आप जाइए मंडी के अंदर, आप एमएसपी पे अपनी फसल को बेचिए। अगर आपको एमएसपी पे ज्यादा से अपनी फसल बेचनी है तो आप मंडी से बाहर बेचिए। अगर देखिए, आप एक चीज बताइएगा सोनिया जी, जब 5 तारीख को ये अध्यादेश आए थे, 3 महीने तक किसी ने विरोध नहीं किया। हमने कोरोना काल में क्योंकि सावधानी बरतते हुए हम जनता के बीच में इसलिए ज्यादा नहीं जा पाए क्योंकि ये महामारी ज्यादा ना फैले, लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार शुरू किया कि मोदी जी को और भाजपा को श्रेय मिल जाएगा। उसके बाद किसानों के बीच में गलतफहमी इन्होंने फैलानी शुरू की। उसके बाद किसान भाइयों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। देखिए सोनिया जी, ये पुरानी व्यवस्था आज भी चालू है, मंडी की भी, एमएसपी की भी। गौरव मैं आपको बीच में नहीं बोला, ये डिबेट का फिर आप ये खराब मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी पुरानी व्यवस्था जारी है, मंडी की व्यवस्था, एमएसपी की व्यवस्था, किसान को इस तरह अतिरिक्त विकल्प दिया है सोनिया जी। इसके साथ साथ आज देखिए, जहां आपको समर्थन में भी किसान दिख रहे होंगे, हर लोकसभा के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, इसके समर्थन में कानून के मोदी जी का धन्यवाद किसान कर रहे हैं। और बहुत थोड़े किसान और कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने कार्यकर्ता राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। अन्यथा सारे देखिए, आप मुझे बताइए, इसके अंदर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, आप इसके अंदर कोई गलत चीज बताइए, और अगर इसके अंदर गलत है गौर साहब, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने इसको 14 में मैनिफेस्टो में डाला था कि इसको हम लागू करेंगे। आप लागू करें तो ठीक है, और हम लागू करें तो गलत है। आपकी पंजाब सरकार ने इसको पहले क्यों लागू कर दिया? आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने भी पहले इन्होंने इसको क्यों लागू कर दिया? आज भी सुनिए, आपके कितने लोगों को प्रदेश के अंदर सुनिए, मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई समाधान है कि जिससे किसान विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे? बदलाव चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी के पास ऐसा समाधान है? किसानों के दुख को समझते हुए किसानों को कब तक समझाया बुझाया जाएगा? देखिए सोनिया जी, किसानों को हम समझा रहे हैं, किसान भाई समझ रहे हैं, समर्थन में ट्रैक्टर यात्राएं तक किसान हमारे निकाल रहे हैं, और किसान को विकल्प में आप मुझे बताइए, जो प्रगतिशील किसान है। अरे सर, ट्रैक्टर यात्रा तो मैंने खुद देखी, उसमें जो किसान आए थे वो तो कह रहे थे कि हमें तो किराए पर लाया गया, यहाँ पर किसान भी नहीं थे, ट्रैक्टर खुद किराए के थे। मीडिया रिपोर्ट्स नहीं पड़ी आपने? चलिए, ये जो चर्चा जारी रहेगी, लगातार हम चर्चाएं करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में उन कृषि कानूनों का जो विरोध लगातार किसान कर रहे हैं, क्या सरकार उन किसानों को समझा पाएगी, बुझा पाएगी? क्योंकि जो 3 सांसदों की जो एक कमेटी भी बनाई गई, तो वो भी किसानों को समझाने बुझाने में कहीं ना कहीं विफल नजर आई। तो ऐसे में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों का मैं भी दौरा कर रही हूं, तो यहाँ के किसान भी बता रहे हैं कि इनकी फसल एमएसपी रेट पर ना तो बिक रही है, और अगर बिक भी रही है तो वो कुछ ही क्विंटल खरीदी जा रही है। चर्चा जारी रहेगी। किसान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं, और आज का हमारा मुद्दा यह है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में अब क्या सरकार, हमारी जो सांझली सरकार है, वो किसानों को मना पाएगी? किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो कब रुकेगा? हमारे साथ लगातार जो है हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौर साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, जो किसान विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो तो कांग्रेसी हैं, अब जो समर्थन में है कहा जा रहा है कि वो तो वाकई किसान है। देखिए, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है गौर साहब? आज हाँ जी मैम, पूरी मैम, सोनिया मैम, मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो किसान आज जो सड़कों पे आया हुआ है, ना कांग्रेस पार्टी के कहने से आया है, ना वो आया है, सिर्फ अपने जो असहनीय दुख, असहनीय पीड़ा जो उसको बीजेपी सरकार दे रही है, उस चीज से कन्फ्रंट होके आज इस देश का ही नहीं, देश और प्रदेश दोनों के किसान सड़कों पर आ चुके हैं। और वाकई में देखिए, मैं एक साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप किसी भी मंडी में, मैंने भी साथी प्रवक्ता को बोला था, एंड सोनिया जी आप तो खुद बड़ौदा में हैं, आप तो वहां पे खुद आपने सर्वे किया है, आज किसी भी मंडी में आप चले जाइए, मैं शर्त लगाता हूं कि ले बैठ के भी अगर किसान कह दें कि हम सभी 100% सेटिस्फाइड हैं, या हमारे साथ ठीक बर्ताव हो रहा है, या हमें पूरे पैसे सही तरीके से मिल रहे हैं, इस अध्यादेश को लागू करने की ऐसी क्या आफत थी, क्या ऐसी इमरजेंसी थी जो कि अभी इसको कोरोना के टाइम में इनको लागू करना था? देखिए, साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इस देश के किसान को भिगाया नहीं जा सकता। किसान अब जागरूक हो चुका है, अवेयर हो चुका है। किसानों के घर में भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब सोशल मीडिया देखते हैं, सब देखते हैं, उनको दिख रहा है
कि इस अध्यादेश में कमी है। इस अध्यादेश का कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लागू करने का विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है इसकी खामियों का, किसान विरोध कर रहे हैं इसकी खामियों का। हमारा सबका एक ही प्ली है बीजेपी सरकार से कि जब तक किसान और कांग्रेस लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक वो इस अध्यादेश को किसान हितैषी नहीं बनाएंगे, किसानों से बात करके नहीं बनाएंगे, किसानों की कमेटी से मिल के नहीं बनाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस को बिठाओ, हमें बिठाओ। हम तो ये चाहते हैं किसानों से की राय लें, मुद्दा किसानों पे थोपे ना, किसानों की पीड़ा को, समस्या को समझते हुए इस अध्यादेश को बनाएं। सरकार को चाहिए था पहले किसानों के डेलीगेशन को बुलाती, उनकी बात सुनती, फिर एक फैसला लेते। ये तो हिटलर शाही सरकार है। ये कोई सा भी कानून जो लेते हैं आप देवन से उठा लीजिए, आधार। बिल्कुल गौर साहब, अब मेरा सवाल धनखड़ साहब से है। धनखड़ साहब जी, गौर साहब आप अपना सवाल है जो जी आप अपना जवाब दे चुके हैं, अब रुक कर लेते धनखड़ साहब की ओर। धनखड़ साहब, अब ये बताइए कि जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई अनिष्कर्षीय रहा, कोई परिणाम नहीं रहा, किसान संतुष्ट नहीं हुए, उनकी ओर से जो बातें कही गई, अब दोबारा किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में भी आपने देखा किस तरह से किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो आपको लगता है कि सरकार किसानों को समझाने बुझाने की जो कोशिशें करती आई है उसमें विफल रही है? किसानों की सबसे पहले मांग 2 थी, एमएसपी पे माल खरीदा जाए, ये व्यवस्था ना खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, मंडियां खत्म ना हो। देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में कृषि मंत्री जब ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं तो बात ये नहीं होती कि आज बोल दी कल खत्म हो जाएगी, वो सदियों सदियों तक रिकॉर्ड रहती है। अब कृषि मंत्री ने फला तारीख को क्या बोला, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, तो एक आश्वासन सरकार ने दिया एमएसपी खत्म नहीं करेंगे कभी भी, ना ही मंडियां खत्म करेंगे। हाँ, एक बात बार बार आप सबको पता, मैं फिर कहता हूं, बड़े जो किसान नेता उनकी एक ही तो मांग थी, पहले यही मांग रही मंडी में जो कमीशन होता है वो बहुत ज्यादा है, वो कम किया जाए, 4 से 1% कर दिया जी। दूसरी मांग थी हमारे बड़े नेताओं के, आज तक हिंदुस्तान में जो कृषि किसान नेता बड़े हुए हैं उनकी मांग ये थी, वो दिन कब आएगा किसान अपनी फसल का भाव मांगेगा। मान लिया भाव नहीं मिला उनको मांगने से, तो सरकार ने एक गारंटी दी है, वायदा किया है एमएसपी पर आप देख सकते हो, आने वाली रवि की फसल का भी भाव आपको बता दिया गया। कांग्रेस के मेरे मित्र बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी जी धनखड़ साहब, आप सुनिए धनखड़ साहब, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप फिर बोल रहे हैं एंकर कांग्रेस प्रवक्ता को ज्यादा वक्त दे रही है, उनके साथ मिली हुई है। आप प्रत्यारोप लगाने में तो इतने माहिर हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हमारी जो धान की फसल है ना, हमने 60,000 रुपए लगाए बोने में, 40,000 रुपए में बिकी है। ये तो मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, और मेरे परिवार जैसे हजारों किसान है इस हल्के में नहीं, बल्कि मैं तो पूरे प्रदेश की बेटी होने के नाते बात कर रही हूं। एमएसपी तो किसान को मिल ही नहीं रही। क्या प्रमाण चाहिए? हमारे प्रोग्राम प्रमाण है ना सर, किसान रो के अपनी व्यथा बता रहे हैं। सोनिया जी, किसानों को और प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम ना करें। धान खरीदा जा रहा है एमएसपी पे धान खरीदा जा रहा है, 5.25 लाख। मैं बरगला नहीं रही हूँ सर, मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ सर। बरगला तो आप रहे हैं। आप बोलिए प्लीज। आप कभी कांग्रेस के साथ करे मिले हुए हैं? आप बोलिए प्लीज, बोलते रहिए। मैं तो बोल रही हूँ सर, आपसे जवाब भी मांग रही हूँ। जब आप जवाब नहीं दे पा रहे, फिर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता के साथ ही मिले हुए हैं। आप आरोप प्रत्यारोप तो इस तरह से लगा रहे हैं। ये पहले सेगमेंट में आप देखिएगा, खुद देखिएगा। मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? जो सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे, घुमा फिरा के आप जवाब दे रहे हैं धनखड़ साहब। मैंने बोलना है। आपको वक्त दिया जा रहा है। नहीं, आप बोलिए। में बोल रहे हैं, जब जवाब लो ना, सवाल का जवाब तो लीजिए। 5.25 लाख क्विंटल धान अब तक सरकार, मैं जवाब ले रही हूँ, लेकिन बीच में आप जो बातें कह रहे हैं, मेरा फर्ज है कि मैं जमीनी हकीकत से आपको मुखातिब कराऊं। से किसान नहीं बरगलाएगा। किसान मंडी में आ रहा है, धान खरीदा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। मैं सच्चाई कह रही हूँ, मैं सच्चाई कह रही हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैंने भी धान काटे हैं, मैंने भी कपास की जो है वो छटाई की है। मैं खुद किसान परिवार से हूँ। वहाँ बाजरा 1200 रुपए बिक रहा है,
मैडम आप बताइए, बिल्कुल वहाँ करेंगे बाजरा सर। 1200 रुपए बिक रहा है राजस्थान लेकिन में, आप वो भी सुनिए देश सर। के ही किसान है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। हमें मैं अपने प्रदेश के किसान की बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रदेश के किसान की बात कर रही हूँ। आपसे जवाब नहीं हो रहा तो आप कांग्रेस पर जा रहे हैं, अब मुझे कांग्रेस के साथ मिला हुआ बता रहे हैं। पड़ता मैडम, आप गलत बोल रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, आप तर्कहीन बात कर रहे हैं। एक भी बात आपने तर्क पे पूर्ण नहीं की, एक भी उत्तर आपने सही और सटीक नहीं दिया। क्यों बरगला रहे हैं आप? आरोप आप मुझ पर लगा रहे हैं। किसानों का दाना चलिए दाना सर, चलिए। खरीदेंगे, पूरा मेहरा पैसा सर, मैं आपकी देंगे, ओर आना चाहूंगी। किसानों का मेहरा दाना सर, दाना खरीदेंगे, मैं आपकी ओर आना चाह रही देंगे। हूँ। ये आरती बताइए के माध्यम से जी। पेमेंट लेना चाहे आरती के माध्यम से लीजिए, डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहे डायरेक्ट लीजिए। आपकी अनाज जो है एमएसपी मिलके खरीदा सच्चाई बता रही जाएगा। हूं सर। ये सरकार वचनबद्ध है। 2150 रुपए बाजरा राजस्थान में क्यों नहीं बिक रहा? हरियाणा की गवर्नमेंट 2150 रुपए में बाजरा खरीद रही है। तय मापदंड में हम दूसरे बाजरा प्रदेश की, खरीदेंगे, मैं अपने हम प्रदेश के कपास किसान की बात कर रही खरीदेंगे, हूं सर। हम मक्का खरीदेंगे, सर, हम सुनिए, धान खरीदेंगे धनखड़ साहब और सबको सुनिए। पैसा समय पे देंगे। मैडम आपका जवाब हो गया, सोनिया जी सबको आपका देंगे। जवाब हो गया धनखड़ साहब, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया धनखड़ साहब। नेहरा साहब, अब मुझे बता दीजिए कि कृषि कानूनों को लेकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बरगला रही है, आपको लग रहा है कि आज प्रदेश का किसान बरगलाने से रुक सकता है? वो अपनी जमीन खुद बोता है। पट्टे पर जिन किसानों ने जमीन ली है, आप जानते हैं उनके हालात क्या है। पट्टे पर वो जमींदार को भी पैसे देगा, जब उसकी फसल नहीं बिक रही है तो घर में कहां स्टोर करेगा? सर, मैं ईमान से, आप भी ईमान से जवाब दीजिए सर, मैं जमीनी हकीकत बता रही हूँ। मैंने खुद धान काटे हैं सर, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। ईमान से बात कीजिए, मैं भी ईमान से बात कर रही हूँ। अच्छी बात है सोनिया जी। देखिए, आप भी किसान की बेटी हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। मैं ये तो नहीं कहता सोनिया जी, देखिए, क्योंकि किसानों की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है, आज कोई नई समस्या नहीं है। और आज के स्तर पर भी अगर हम बात करें तो सोनिया जी, क्योंकि सभी समस्याएं किसान की खत्म हो गई हैं, ऐसा भी दावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन जो जमीनी स्तर पर किसान को थोड़ी बहुत दिक्कत और परेशानी आती है, उसको समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरे मन से उसमें काम कर रही है। अब देखिए, मेरी फसल मेरे ब्यौरा का जो पोर्टल शुरू किया है, उसका मकसद यही है कि जो बाहर के किसान हमारे यहाँ आके फसल को बेचते थे या जो अन्य तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसको ना करके सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहे और उनको बाकायदा मैसेज डाल के सूचित किया जाता है कि आप इतनी तारीख को अपने धान को या अपने बाजरे को लाइए, जिससे कि मंडी के अंदर अव्यवस्था ना फैले, पूरी व्यवस्था उसमें बन के रहे। इसके साथ साथ सोनिया जी, ग्राउंड लेवल पे भी आप देखिए, किसान भाइयों को सरकार की तरफ से जागरूकता कैंपों के माध्यम से, मार्केट कमेटी के सचिवों के माध्यम से, और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी मंत्रियों, विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी मंडियों में लगाई हुई है। मैं आज कह रहा हूँ, मैं बल्लभगढ़ की मंडी में गया हूँ, मैं गौड़ साहब से कहता हूँ, ये बताएं इनका आज तक किसी मंडी में गए हो तो इनके कोई नेता बताए। मैं क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले में रहता हूँ सोनिया जी, तो मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बल्लभगढ़ मेरा लोकल मंडी पड़ती है, मैं वहां पे होके आया हूँ और मार्केट कमेटी के सचिव है ऋषि कुमार जी, और वहां पे जो किसान है, मैं मान रहा हूँ सोनिया जी, मेरे यहाँ पे आज थोड़ी दिक्कत परेशानी कुछ किसानों को थी बल्लभगढ़ मंडी के अंदर, जिसका हमने कह के समाधान, मेरी फसल मेरे ब्यौरा का जो पोर्टल है वो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, तो उसके हमने निवेदन ऊपर जब हमने बातचीत की, उसकी जो हमने रिसिप्ट निकलवाई तो उसको हमने चालू कराया, हमने किसानों से बात की। हमारा मोटा धान जो था उसकी खरीद को लेके, कुछ किसानों का जो धान था वो हरा था, उसको लेकर दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए हमने उनसे बातचीत करी है, वहां पे जाके हमने समाधान कराने का प्रयास किया है ग्राउंड लेवल पर जाके सोनिया जी, क्योंकि हमने भी 11 के धान बोया हुआ है, मैं भी किसान हूँ, हमने भी कपास बोई हुई है। मेरा गांव सागरपुर है, फरीदाबाद जिले के अंदर परसला विधानसभा क्षेत्र में आता है। और गौड़ साहब से मैं पूछना चाहूंगा, गौड़ साहब कौन सी मंडी में गए हैं? सिर्फ कहने वाली बात करते हैं। गौड़ साहब तो रहते भी सेक्टर में, मेरे फरीदाबाद जिले में रहते हैं। तो हम जमीनी स्तर की बात करें, जमीनी स्तर पे हम ये नहीं कह रहे, देखिए, लेकिन स्वामीनाथन जी ने अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है सोनिया जी, तो इसमें कोई ना कोई तो रहस्य है। 2017 में स्वामीनाथन जी ने स्वयं तारीफ की कि भाजपा मेरी योजनाओं को लागू कर रही है, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने डंके की चोट पर लोकसभा में खड़े होकर कहा है कि स्वामीनाथन जी की 201 अनुशंसाओं में तो 200 को लागू करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। आप बताएं, मैं सवाल करता हूं गौड़ साहब से, आपके माध्यम से, कि 10 साल के अंदर हुड्डा जी ने क्यों लागू नहीं की स्वामीनाथन जी की एक भी रिपोर्ट को? और मैं बता रहा हूँ डंके की चोट पे कि एमएसपी भी वही रहने वाली है, मंडी भी वही रहने वाली है, एपीएमसी एक्ट वही रहने वाला है। इसके साथ साथ किसान को एक अतिरिक्त विकल्प दिया है। किसान भाई, चलिए, आपके सवाल का जवाब जो है गौड़ साहब देंगे जी। आज मैं बताता हूँ सोनिया जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा नजदीक गाँव साहूपुरा पड़ता है, वहाँ पे केसर मुझे मेरे साथी प्रवक्ता ने पहला सवाल मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको सुन लीजिए। सर सुनिए, गौड़ साहब का जवाब सुन लीजिए सर। आपने मुझे कहा, एक बार गौड़ साहब का जवाब सुन लीजिए सर। पड़ेगी, मैं आपने मेरे को सवाल करा है, आपने मुझे कहा कि आप कभी मंडी गए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले महीने 30 सितंबर को बल्लभगढ़ अनाज मंडी में ही 500 किसानों के साथ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले
हम लोगों ने 5 किलोमीटर की पदयात्रा करी है बल्लभगढ़ अनाज मंडी से लेके और एसडीएम को ज्ञापन दिया है, बल्लभगढ़ एसडीएम को, जिसमें कांग्रेस के हमारे साथी नेता भी शामिल थे, सभी डागर और भी लोग थे। तो ये मत बोलिए किसान आपसे पहले हो। नेहरा साहब सुन लीजिए, नेहरा साहब एक एक बोलिए, सुन लीजिए नेहरा साहब एक एक अब आप सुन नहीं रहे। अब आपके सवाल का जवाब आ गया। मंडियों में जितनी बार आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा बार मैं मंडियों में जा चुका हूं, मेरे पास तो इस चीज का सबूत है। अब आता हूं दूसरा सवाल, अगर आपके अध्यादेश पूरी तरह ठीक है तो आपकी, एक तो पहले सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया, मैं मंडी गया हूं, मैं 5 किलोमीटर पैदल चला हूं, आप शायद 500 मीटर नहीं चले होंगे। दूसरा, अगर आपका अध्यादेश ठीक है, दोनों प्रवक्ताओं से कह रहा हूं, आपकी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया? आपके हरियाणा के बीजेपी के एमएलए क्यों धरने पर बैठे? है जवाब आपके पास? दिल पे हाथ रख के और सच्चा जवाब देना। जी गौर साहब सुनिए, धनखड़ साहब आप जवाब दीजिए, धनखड़ साहब जवाब दीजिए। अब मैं जवाब, मैडम एक धनखड़ साहब जवाब दीजिए। सोनिया जी केंद्र में मंत्री हैं, वो बीजेपी मेरे साथी जवाब देंगे। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, किसानों की आफत है, जो तंगी है, परेशानी है, उसका जवाब दलवी धनखड़ देगा, बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार देगी हरियाणा की। आपको कभी कोई तकलीफ होगी? आप उनकी सांझली सर, आप उनकी सांझली सरकार में हैं। आप क्यों बोल रहे हो? गौड़ साहब आप क्यों बोल रहे हो? आपके बीच अरे सर आप उनकी सांझली सरकार में हैं। सोनिया जी आप क्यों बोल रही हो? अब मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूँ क्या दिक्कत है गौड़ साहब आपको? आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा। आप हमेशा बेतुकी बात करते हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप तर्क करते हैं, आप तर्क की कोई बात करते ही नहीं, आप तर्क से उत्तर नहीं देते सर। बरगलाने का काम ना करें, सवाल का जवाब लें। गौड़ साहब की जनता, मेरे जैसी जनता है, आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता प्रवक्ताओं को नहीं सुनती। मत सुनना, मैं कह रहा हूँ आप मत सुनो, सवाल का जवाब लीजिए। आप आपने सवाल किया, जवाब लीजिए। एमएसपी बनी रहेगी, मंडियां बनी रहेगी, पेमेंट हम समय पर देंगे, ये हमारी गारंटी है। इन दो बातों के अलावा और सवालों का जवाब दीजिए। हरियाणा सरकार दो बातों का सवाल दीजिए। आप भी बोलोगे, गौड़ साहब को बुलाओगे? गौड़ साहब सुनिए, सोनिया जी गौड़ साहब को बुलाना, आप भी बोल देना। हम तो किसी के बीच में नहीं बोलते, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। अरे सर आप क्यों बोलते हो? गौड़ साहब को क्यों बीच में बुलवा रखे है? गौड़ साहब सुनिए, धनखड़ सर को सुनने दीजिए, धनखड़ सर को सुनने दीजिए। गौड़ साहब चुप हो जाइए। अरे गौड़ साहब धनखड़ सर को सुनने दीजिए। जी मैं बोलूं? धनखड़ सर अब बोलिए, आपके पास वक्त है, हम आपको पूरा 1 मिनट दे रहे हैं, लेकिन एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां जारी, इन दो बातों के अलावा तीसरी बात बोल दीजिए। आपसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं। सर आप तर्क ना करें सर, तर्क से जवाब दे सर, निहात से जवाब दे। मेरे को बता देना मैंने कब बोलना है। बोलिए। नहीं आप बीच में नहीं बोलोगे, फिर आप बीच में नहीं बोलोगे सर, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ये वायदा करती है किसानों को, एमएसपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, महंगा भाव बिकता है तो बाहर बेचिए, नहीं तो एमएसपी पाइए मंडी में, आपका पैसा आपको टाइम पे मिलेगा, आपका माल खरीदा जाएगा, किसी तरह की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा सवाल आपसे के माध्यम से, कांग्रेस के मेरे मित्र से, इनसे एक बार पूछ के ना, राजस्थान में बाजरा 1200 रुपए क्यों बिक रहा है, हरियाणा में 2150 रुपए क्यों बिक रहा है? ये आप प्रदेश की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए सर, आप इनसे हरियाणा के किसानों की बात कर रहे हैं हम, अपने प्रदेश की बात कीजिए सर। आप इसलिए नहीं पूछोगे, मैं पूछ रही हूँ, अपने प्रदेश की बात पूछ रही हूँ, मैं मेरे किसान की बात पूछ रही हूँ। आप अपने मन से कह रहे हैं कि आप पूछिए, राजस्थान का किसान भी तो किसान है, वहाँ कांग्रेस की बिल्कुल सरकार है, इसलिए मैं 2 मिनट पहले आपसे सवाल पूछी तब आप कह रहे थे बीजेपी का सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? परंतु मैं बताता सर हम पूछ रहे हैं, मैं अपने प्रदेश के किसान की बात में पूछ रही हूँ, कुतर्क ना करें सर, शालीनता से सवाल का जवाब दें, तर्कहीन बातें ना करें सर, तर्कहीन बात ना करें धनखड़ साहब। आप पूरी डिबेट में तर्कहीन बात कर चुके हैं सर, पूरी डिबेट में आपने तर्कहीन बातें की हैं। एमएसपी बना रहेगा, धनखड़ साहब को चिंता करने की कोशिश बस। हाँ, ना एमएसपी मिल रहा,
मंडियों में जाकर आप हाल देखिए। मेरे बरगलाने से नहीं, मैं जमीनी हकीकत बता रही हूँ, मैं जमीनी सच्चाई बता रही हूँ। आप कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे आप? झूठ क्यों तो बोल रहे हैं? फिलहाल एमएसपी नहीं मिल रहा, इस चर्चा में तमाम हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े, विजेंद्र नेहरा सर आपका भी बहुत शुक्रिया, सुमित गौड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दलबीर धनखड़ साहब आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हरियाणा न्यूज ने एक सवाल पूछा था तमाम दर्शकों से। सवाल था कि कृषि कानूनों पर क्या किसानों का बढ़ता दबाव सरकार के फैसले को बदल पाएगा। 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 19% लोग हैं जिनका जवाब आया है नो, यानी कि ना। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कृषि कानूनों पर जो लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान लगातार कह रहे हैं कि उन्हें उनका हक दिया जाए, उनकी फसल जितनी उन्होंने बोई है उनका सही रेट उन्हें दिया जाए। क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर आज किसानों की हकीकत की बात करें तो किसान की जो लागत है उस लागत के हिसाब से भी उन्हें फसल का भाव नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे अन्नदाताओं को उनकी फसल का भाव मिल पाएगा। और जहां तक जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो तमाम बातें की जाती हैं, क्या वो बातें जमीनी स्तर पर भी अब दिखनी नजर आएंगी। अब किसानों का विरोध प्रदर्शन है, सवाल ये भी है कि क्या सरकार के दबाव में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो रास्ता निकल पाएगा कृषि कानूनों को लेकर, क्या सरकार और बेहतरीन तरीके से किसानों को मना पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही।